नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम बीए बीएड थर्ड ईयर के लिए विश्व का प्रादेशिक भूगोल पढ़ रहे हैं, जिसका ये 78वां भाग है। विश्व के प्रादेशिक भूगोल में हम जापान का प्रादेशिक अध्ययन कर रहे हैं। जापान के प्रादेशिक अध्ययन में हम जापान की जो कृषि है उसके बारे में पढ़ रहे थे। जापान की कृषि फसलों के बारे में हम पढ़ रहे थे। मैन क्रॉप्स में हमने जापान की जो कृषि है उसमें हमने जापान की जो मुख्य फसलें हैं उनके बारे में पढ़ा था, जिसमें चावल जो कि जापान की सबसे प्रमुख है खाद्य फसल होने के साथ साथ जापान की सबसे मुख्य फसल है, जो जापान के कृषि भूमि के सर्वाधिक हिस्से के ऊपर बोई जाती है, जो कि तो जापान में सर्वाधिक जो फसल बोई जाती है उसके बारे में हमने पढ़ा, जो लगभग 1/3 भाग पर बोई जाती है। इसके अलावा गेहूं के बारे में हमने पढ़ लिया था, जौ के बारे में पढ़ लिया था। अगली जो फसल है वह है सोयाबीन। सोयाबीन भी जापान की एक मुख्य फसल है। जैसा कि हम जानते हैं, सोयाबीन प्रोटीन की मात्रा इसमें अधिक पाई जाती है, सर्वाधिक प्रोटीन इसमें पाया जाता है। तो जापान की एक महत्वपूर्ण कृषि उपज है ये, और जापान की लगभग 8% कृषि भूमि पर सोयाबीन की कृषि की जाती है। जापान की महत्वपूर्ण कृषि फसल है और कुल कृषि भूमि के 8% भाग पर यहाँ पर सोयाबीन की कृषि है वो की जाती है। प्रोटीन के लिए इसको महत्वपूर्ण, यानी से सोयाबीन से पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन मिलती है। अब सोयाबीन का उपयोग क्या है? इसको खाद्यान्न के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। साथ साथ में जो इसके बीज होते हैं, जो बीज होते हैं उससे खाद्य तेल की प्राप्ति होती है। तो एक तो इसको हम खाद्यान्न के रूप में प्रयोग करते हैं, इसके साथ साथ जो बीज होता है उससे तेल निकलता है, खाद्य तेल की प्राप्ति होती है। तो जापान में अगर हम उत्पादन क्षेत्र की बात करें तो इसका जो विशेषता है, होक्काइडो और होन्शु द्वीप जो हैं वहाँ पर, यानी उत्तरी भाग की हम कह सकते हैं, मुख्यतः जो होक्काइडो द्वीप है और होन्शु द्वीप में जापान में सोयाबीन की कृषि है वो ज़्यादा की जाती है। होक्काइडो एवं होन्शु द्वीप में सोयाबीन की कृषि है वो ज़्यादातर की जाती है। तो ये सोयाबीन के मुख्य उत्पादक क्षेत्र जापान के हैं। कुल उत्पादन की बात करें तो लगभग 2.5 से 3 लाख मीट्रिक टन वार्षिक उत्पादन होता है। 2.5 से 3 लाख मीट्रिक टन वार्षिक उत्पादन होता है। तो इस प्रकार सोयाबीन जापान की प्रमुख फसलों में से एक है और होक्काइडो तथा होन्शु द्वीप में इसकी कृषि है वो की जाती है। इसके अलावा कुछ मोटे अनाजों की कृषि भी जापान में की जाती है। सोयाबीन के अतिरिक्त हैं मोटे अनाज। मोटे अनाजों में सब जैसे ज्वार है, बाजरा है, मकई है, ज्वार,
बाजरा और मकई, ये मोटे अनाज के अंतर्गत इनकी कृषि है वो जापान में की जाती है। मोटे अनाजों में अगर कुल कृषि भूमि की हम बात करें तो यहाँ पर लगभग 5% जो कृषि भूमि है उसके ऊपर मोटे अनाजों की कृषि की जाती है। 5% कृषि भूमि। ज़्यादातर पशुओं के लिए इनका उत्पादन है वो किया जाता है, यानी ये जो मोटे अनाज वाली फसलें हैं ये ज़्यादातर पशुओं के उपयोग हेतु या खाद्य भोज्य पदार्थ जो होते हैं पशुओं के, उनके लिए इनको काम में लिया जाता है। और इनका सबसे ज़्यादा उत्पादन हम देखें तो होक्काइडो द्वीप और उत्तरी होन्शु द्वीप है, उसमें मोटे अनाज हैं वो बोए जाते हैं। होक्काइडो द्वीप एवं उत्तरी होन्शु द्वीप में मोटे अनाजों की कृषि है वो की जाती है। तो ज़्यादातर ये पशुओं के भोज्य पदार्थ के रूप में इनको काम में लिया जाता है, यानी पशुओं की जो भोजन सामग्री तैयार की जाती है उसके लिए मोटे अनाजों की कृषि है वो की जाती है। तो ये यहाँ की प्रमुख खाद्य फसलें हो गई, मोटे अनाज हो गए। इसके अलावा जापान में जो कृषि की जाती है उसमें जैसे आलू एवं शकरकंद के भी महत्वपूर्ण स्थान है। सब्जियों में कह सकते हैं, खाद्य पदार्थों में हम इनको शामिल कर सकते हैं, आलू एवं शकरकंद। आलू एवं शकरकंद की कृषि भी जापान में की जाती है। अब जैसे विशेषतः इनका उत्पादन जो है वो होक्काइडो एवं होन्शु द्वीप के जो पर्वतीय ढाल हैं उनके ऊपर उत्पादन इनका किया जाता है। होक्काइडो एवं होन्शु द्वीप के पर्वतीय ढालों पर, होक्काइडो एवं होन्शु द्वीप के पर्वतीय ढालों पर आलू एवं शकरकंद की कृषि है वो बड़े पैमाने पर की जाती है। और यहाँ की कुल अगर भूमि की बात करें तो आलू एवं शकरकंद के अंतर्गत जापान की कुल कृषि भूमि का 10% भाग है वो आता है, यानी जापान की जो कुल कृषि भूमि है उसके 10% भाग पर आलू एवं शकरकंद की कृषि है वो की जाती है। और इनका जो उत्पादन है वो क्रमशः 30 लाख एवं 13 लाख मीट्रिक टन के आसपास होता है। 30 लाख एवं 13 लाख मीट्रिक टन, यानी 30 लाख आलू का उत्पादन और 13 लाख शकरकंद का उत्पादन है वो मीट्रिक टन में यहाँ पर किया जाता है। ये इन फसलों के अंतर्गत जापान की कुल कृषि भूमि का 10% आता है। तो ये भी एक मुख्य फसलों में हम कह सकते हैं। अन्य फसलों की बात करें जैसे चाय है, तंबाकू, कपास, गन्ना आदि की कृषि भी जापान में की जाती है। जैसे चाय की कृषि है वो विशेषतः होन्शु होन्शु द्वीप के पर्वतीय ढालों पर की जाती है। चाय की कृषि, चाय होन्शु द्वीप के पर्वतीय ढालों पर चाय की कृषि की जाती है। होन्शु द्वीप के जो पर्वतीय ढाल है, और जापान हरी चाय का उत्पादन यानी ग्रीन टी है उसके लिए प्रसिद्ध है। ये जापान में क्या है, हरी चाय का उत्पादन है वो मुख्यतः किया जाता है। एक काली चाय होती है और एक हरी चाय होती है। तो हरी चाय का उत्पादन है वो जापान में ज़्यादा किया जाता है। और ये ज़्यादातर कहाँ पर होती है, पर्वतीय ढाल जो हैं उनके ऊपर चाय की कृषि है वो की जाती है। तो चाय की कृषि के लिए उपयुक्त जो
स्थलाकृति है वो पर्वतीय ढालू भूमि होती है, क्योंकि इसके पौधे जो होते हैं उनको वर्षा की ज़्यादा आवश्यकता होती है, लेकिन जड़ों में अगर पानी ठहर जाता है तो वो क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती हैं। तो जापान में भी चाय की कृषि है वो पर्वतीय ढालों पर की जाती है और यहाँ पर हरी चाय का उत्पादन है वो ज़्यादा किया जाता है। तो इसके अलावा तंबाकू का उत्पादन भी जापान में होता है, विशेषतः जो क्वांटो मैदान है या दक्षिणी क्यूशू द्वीप में चाय जो तंबाकू का उत्पादन है वो ज़्यादा होता है। तंबाकू एक तो क्वांटो मैदान और इसके अतिरिक्त क्यूशू द्वीप में तंबाकू का उत्पादन है वो ज़्यादातर किया जाता है। तो चाय के अतिरिक्त जैसे तंबाकू की भी कृषि यहाँ पर की जाती है। इसके अलावा प्राकृतिक रेशम का जो उत्पादन है उसमें जापान प्राचीन समय से ही अग्रणी रहा है, प्राकृतिक रेशम के उत्पादन में। प्राकृतिक रेशम का उत्पादन या प्राकृतिक रेशम की कृषि कह सकते हैं हम। प्राकृतिक रेशम के उत्पादन में जापान प्राचीन काल से अग्रणी है। अब प्राचीन रेशम का उत्पादन शहतूत के जो पौधे होते हैं उनके ऊपर प्राकृतिक रेशम जो रेशम के कीड़े होते हैं उनका पालन किया जाता है। तो शहतूत की जो खेती है यानी शहतूत के वृक्षों पर रेशम के कीड़े पाले जाते हैं, उनसे कोकून की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार की जो कृषि है वो संपूर्ण जापान में यानी शहतूत की कृषि कह सकते हैं इसको। शहतूत की कृषि संपूर्ण जापान में की जाती है, लेकिन उत्तरी होन्शु तथा होक्काइडो जो द्वीप हैं ये प्रमुख हैं। यानी एक तो उत्तरी होन्शु द्वीप में, उसके अलावा होक्काइडो द्वीप में ज़्यादातर यहाँ पर शहतूत की जो कृषि है वो की जाती है। यानी शहतूत के पौधे उगाए जाते हैं जिनके ऊपर रेशम के जो कीड़े हैं उनको पाल करके उनसे कोकून तैयार किया जाता है। तो रेशम का उत्पादन में भी जापान है वो अग्रणी है स्थान। इसके अलावा जापान में कपास है, गन्ना है, चुकंदर है, मूंगफली की कृषि भी यहाँ पर की जाती है। इसके अलावा फल सब्जियों की कृषियाँ भी यहाँ पर की जाती हैं। फलों में जो सेब एवं संतरा है उसकी कृषि पर्वतीय ढालों के ऊपर जापान में की जाती है। जैसे कि हम जानते हैं कृषि भूमि की कमी है, तो पर्वतीय ढालों को भी कृषि भूमि के रूप में यहाँ पर भरपूर काम में लिया जाता है। तो ये थी जापान की कृषि। अब इसके अलावा अन्य जो प्रमुख क्रियाकलाप हैं उसमें एक जापान का मुख्य क्रियाकलाप है मत्स्य उत्पादन। थोड़ा सा मत्स्य उत्पादन के बारे में भी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ये तो जापान की कृषि आ गई। कृषि में प्रमुख फसलें हमने जापान की देखी, उसमें जैसे चावल है, गेहूं है, जौ है, सोयाबीन, इसके अतिरिक्त मोटे अनाज या अन्य फसलों में हमने चाय, तंबाकू, रेशम आदि के उत्पादन के बारे में पढ़ा। अब मत्स्य उत्पादन। मत्स्य उत्पादन या फिशरीज जिसको हम कह सकते हैं। मत्स्य उत्पादन में विश्व में अगर जापान के स्थान की बात करें तो चीन के बाद जापान का द्वितीय स्थान है। यानी मत्स्य उत्पादन में पहले नंबर पर विश्व में चीन और दूसरे स्थान पर कौन सा है? जापान। जापान का द्वितीय स्थान है मत्स्य उत्पादन के अंतर्गत विश्व में। और यहाँ पर जो विश्व के कुल मत्स्य उत्पादन है उसका 5% मत्स्य उत्पादन होता है। विश्व के कुल मत्स्य उत्पादन का 5% जापान से प्राप्त होता है। लगभग 60 लाख मीट्रिक टन यहाँ पर वार्षिक उत्पादन है वो मत्स्य उत्पादन होता है। यानी वार्षिक मत्स्य उत्पादन लगभग 60 लाख मीट्रिक टन है।
जो कि 5% है विश्व का। और विश्व के कुल मत्स्य उत्पादन, जापान का जो कुल मत्स्य उत्पादन है, जापान के कुल मत्स्य उत्पादन का 98% समुद्री मत्स्य उत्पादन होता है। यानी यहाँ पर जो कुल मत्स्य उत्पादन होता है उसका लगभग 98% है वो क्या है, समुद्री क्षेत्र से मछलियाँ यहाँ पर पकड़ी जाती हैं। जैसा कि हम जानते हैं जापान एक द्वीपीय देश है और इसकी तटरेखा लंबी है, तो मत्स्य जो उद्योग है उसका अच्छा खासा विकास हुआ है। द्वीपीय देश है, लंबी एवं कटी फटी तटरेखा है, लंबी एवं कटी फटी तटरेखा है, द्वीपीय देश है, तो यहाँ पर मत्स्य उत्पादन है वो ज़्यादा हुआ है। यानी विस्तृत मगन तट पाए जाते हैं जहाँ पर पर्याप्त प्लैंकटन की उपस्थिति के कारण जो मत्स्य है उसके विकसित होने के लिए, मछलियों को विकसित होने के लिए अच्छी खासी दशाएं पाई जाती हैं। इसके अलावा ठंडी एवं गर्म धाराएं, उत्तरी जापान का जो क्षेत्र है या जापान के आसपास में उत्तर की ओर से आने वाली जो ठंडी धाराएं हैं तथा दक्षिण की ओर से आने वाली जो गर्म धाराएं हैं, जैसे उत्तर से आने वाली क्यूराइल की ठंडी धारा उत्तर से आती है, क्यूराइल की ठंडी धारा। दूसरा दक्षिण की ओर से क्यूरोशिवो तंत्र जो है उसकी क्यूरोशिवो की गर्म धारा। ये जापान के तट के पास आपस में मिलती हैं और जहाँ पर ठंडी एवं गर्म धाराएं मिलती हैं वहाँ पर प्लैंकटन का उत्पादन ज़्यादा होता है। यानी प्लैंकटन के उत्पादन के लिए वो आदर्श दशाएं होती हैं, इसके कारण ज़्यादा प्लैंकटन उत्पन्न होता है, जिससे मछलियों के लिए खाद्य सामग्री है वो आसानी से उपलब्ध हो जाती है। और इसी कारण क्या होता है, यहाँ पर ठंडी एवं गर्म धाराएँ, यानी ठंडी एवं गर्म धाराएँ जो यहाँ पर मिलती हैं, क्यूराइल की उत्तरी यानी प्रशांत महासागर की ये धाराएं हैं, उत्तर की ओर से आने वाली क्यूराइल की ठंडी धारा और दक्षिण की ओर से जाने वाली क्यूरोशिवो की ठंडी धारा जब आपस में मिलती हैं तो इनसे जल का जो मिलन होता है, तो इससे मगन ढालों पर मछलियों के भोज्य पदार्थ यानी जिसको हम प्लैंकटन कहते हैं अधिक मात्रा में एकत्रित हो जाता है। प्लैंकटन अधिक मात्रा में एकत्रित हो जाता है। प्लैंकटन अधिक मात्रा में एकत्रित होने से इनके लिए क्या है, भोज्य पदार्थ हैं वो आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, भोज्य पदार्थ है वो आसानी से प्राप्त इनको हो जाते हैं, जिससे इन क्षेत्रों में यानी ये जो तटीय क्षेत्र हैं जापान का, यहाँ पर आसानी से मछलियों का उत्पादन है वो किया जा सकता है। इसके अलावा जैसे हमने देखा जापान एक द्वीपीय देश है, चारों ओर विस्तृत मगन तट पाए जाते हैं जो कि उथले होने के कारण यहाँ पर आसानी से मत्स्य उत्पादन किया जा सकता है, मछलियों को आसानी से पकड़ा जा सकता है। ये आदर्श दशाएं जापान की कुछ हैं जिसके कारण यहाँ पर क्या है, मछलियों का उत्पादन है वो ज़्यादा होता है। इसके अलावा जापान के जो लोग हैं उनका मुख्य भोजन चावल एवं मछली है, जिसके कारण भी यहाँ पर मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा मिला है। जापान के लोगों का मुख्य भोजन चावल एवं मछली, तो इसके कारण भी यहाँ पर मत्स्य उत्पादन उद्योग जो है या मत्स्य उत्पादन को ज़्यादा बढ़ावा मिला है। तो जनसंख्या का घनत्व अधिक है, कृषि उत्पादन सीमित है, जिसके कारण यहाँ पर मछलियों की अधिक मांग रहती है, इसी कारण यहाँ पर मत्स्य जो उत्पादन है उस पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसके साथ साथ में लंबी कटी फटी तटरेखा है, जिसके कारण नावों को आसानी से खड़ा किया जा सकता है। प्राचीन व्यवसाय होने के कारण यहाँ के जो लोग हैं वो मत्स्य उत्पादन में या मछलियों को पकड़ने में कुशलता प्राप्त कर चुके हैं, तो इसके कारण भी अच्छा खासा विकास हुआ है। इसके अलावा यहाँ की जो जलवायु है, जो विशेषतः शीत एवं शीतोष्ण जो समुद्री जलवायु है, वह मत्स्य उत्पादन के विकास के लिए सहायक होती है, क्योंकि यहाँ पर विशेषतः जो मछलियों पर निर्भर परभक्षी होते हैं उनकी संख्या है वो समुद्र में थोड़ी कम पाई जाती हैं। परभक्षियों की संख्या
कम। इसके कारण यहाँ पर मछलियाँ हैं वो ज़्यादा संख्या में पाई जाती हैं। इसके विपरीत उष्णकटिबंधीय जलवायु जहाँ पर होती है वहाँ पर परभक्षी ज़्यादा पाए जाने के कारण मछलियों का उत्पादन, मछलियाँ हैं वो थोड़ी कम पाई जाती हैं। तो निर्भर परभक्षी कम होने के कारण भी यहाँ पर मछलियों का उत्पादन अच्छा खासा हो जाता है। इसके अलावा जापान, जैसे कि हम जानते हैं, एशिया महाद्वीप का सबसे विकसित देश है। विश्व के विकसित देशों में होने के कारण यहाँ पर मत्स्य उत्पादन जो होता है उसको आसानी से दूसरे देशों में भेजा जा सकता है। इसके अलावा डिब्बाबंदी का कार्य है या इनकी जो तकनीकें हैं वो विकसित होती हैं। प्रशीतकों की भी अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर, जो मछलियों के पकड़ने और अधिक समय तक सुरक्षित रखने के लिए यहाँ पर सुरक्षित भंडार गृहों और वातानुकूलित जो भंडार गृह हैं उनकी व्यवस्था की गई है, जिसके कारण यहाँ पर क्या अच्छी खासी लंबे समय तक इनको सुरक्षित रखा जा सकता है, जिससे भी अच्छा विकास हुआ है। अब उत्पादक क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो होक्काइडो क्षेत्र, जो कि जापान के लगभग 50% यहाँ से मछलियाँ हैं वो पकड़ी जाती हैं। एक तो होक्काइडो क्षेत्र यानी होक्काइडो द्वीप वाला क्षेत्र, 40% मछलियाँ हैं वो यहाँ से पकड़ी जाती हैं। 40% उत्पादन। सबसे प्रमुख उत्पादक क्षेत्र तो ये हो गया होक्काइडो, यानी ठंडी जलवायु के कारण यहाँ पर अच्छी दशाएं हैं, अनुकूल दशाएं हैं और यहाँ पर देश के लगभग 40% है वो मछलियाँ पकड़ी जाती हैं, जिनमें हेरिंग है, सामन है, सीविड है, इसके अलावा केकड़े भी यहाँ पर पकड़े जाते हैं। इसके अतिरिक्त दूसरा जो भाग है वो है उत्तरी पूर्वी होन्शु द्वीप। होन्शु द्वीप में भी उत्तरी पूर्वी होन्शु द्वीप, यहाँ पर 25% जापान की जो मछलियाँ हैं वो पकड़ी जाती हैं। 25% मछलियाँ यहीं से पकड़ी जाती हैं। इसके अलावा दक्षिणी क्षेत्र में होन्शु, क्यूशु और शिकोकू द्वीप के भाग जो हैं वहाँ पर भी मत्स्य उत्पादन होता है। यानी जापान के चारों द्वीप जैसे मैंने मैप में आपको बताए हैं, होक्काइडो द्वीप है, इसके अलावा होन्शु द्वीप है, उसके बाद में क्यूशु द्वीप है और शिकोकू द्वीप है। सभी द्वीपों में क्या है, शिकोकू और क्यूशु सभी द्वीपों में मत्स्य उत्पादन है वो किया जाता है। तो जापान का एक प्रमुख व्यवसाय है, इसलिए हमने यहाँ पर मत्स्य उत्पादन के बारे में कुछ जानकारियाँ हैं वो प्राप्त की हैं। जापान में मत्स्य उत्पादन के लिए अनुकूल दशाएं हैं, अच्छा खासा विकास यहाँ पर मत्स्य उत्पादन उद्योग का भी हुआ है। अब अगले अध्याय में हम जापान के जो खनिज एवं शक्ति संसाधन हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।